तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि चक्का जाम के बाद किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट। कहा 2 अक्टूबर तक कृषि कानून को वापस ले ले मोदी अमित शाह, नहीं तो पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के चक्का जाम से डरे गृह मंत्री अमित शाह सिंगू गाजी और टिकरीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट बंद करने का दिया आदेश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने दिल्ली में किया चक्का जाम, तो प्रदर्शन करने आए 60 किसानों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगाई है गंभीर धाराएं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा शासित राज्य गुजरात ने लव जिहाद कानून पर लगाई रोक, विधानसभा में पेश नहीं करेगी बिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। श्रीनगर शोपिया चेयरमैन सीट पर अपनी पार्टी ने किया कब्जा, बुरी तरह से हारी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के चक्का जाम का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में दिखा जबरदस्त असर, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आरएसएस से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। आरएसएस के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उतरे, कहा मोदी अमित शाह को चढ़ गया है सत्ता का अहंकार, इसलिए नहीं कर रही है किसानों से बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताएंगे एक एक कर, वीडियो को लाइक कर दे। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट। कहा 2 अक्टूबर तक वापस लेने कृषि कानून, नहीं तो पूरे देश में चलेगा फिर से आंदोलन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में चक्का जाम के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को सीधा अल्टीमेट देते हुए चेतावनी दे दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक का समय मैंने मोदी अमित शाह को दिया है और 2 अक्टूबर तक मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस ले लें। अगर मोदी अमित शाह ने 2 अक्टूबर तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो किसान अपने फौजी बेटों की फोटो लेकर धरना स्थल पर बैठेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आगे कहा कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। आगे उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सरकार को पहले जैसा ही प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि अब अपने फौजी बेटों की भर्ती करने वाले किसान उनकी तस्वीर के साथ किसान आंदोलन में शामिल होंगे। टिकैत ने कहा कि पूरे देश में किसान कानून खिलाफ आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, वह 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसान नहीं बल्कि व्यापारियों की चिंता है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने मोदी अमित शाह को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है, अगर 2 अक्टूबर तक कृषि कानून को मोदी अमित शाह वापस लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन तेज होगा और पुलिस और फौज में लगे अपने बेटों की फोटो लेकर किसान धरने पर बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से मोदी अमित शाह कृषि कानून को लेकर फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून पर भाजपा शासित राज्य गुजरात ने लगाई रोक, विधानसभा में पेश नहीं होगा बिल। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लव जिहाद का मामला इस समय भाजपा शासित राज्यों में बहुत तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद कानून को लागू कर दिया गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब एक भाजपा शासित राज्य ने लव जिहाद कानून पर रोक लगा दी है और विधानसभा में इस बिल को पेश न करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि कुछ समय के लिए राज्य में लव जिहाद कानून को अमल में नहीं लाया जाएगा। कानून के जानकारों के विचार विमर्श के बाद इस फैसले को लिया जाएगा। जानकारों ने बताया है कि एंटी लव जिहाद कानून तौर पर धारणीय नहीं है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि जानकारों के इस विचार के बाद सरकार इस बिल को विधानसभा के बजट सत्र में पेश नहीं करेगी, जो 1 मार्च से शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के मामलों को कम करने के लिए
लब जिहाद कानून पास किया गया था। गुजरात ने भी इसी सिलसिले में राज्य में बिल पेश करने का फैसला किया था, लेकिन अब जानकारों के बाद भाजपा शासित राज्य लब जिहाद कानून पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गया है और विधानसभा में इस बिल को पेश नहीं करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि गुजरात भाजपा शासित राज्य लब जिहाद कानून पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गया है और इस राज्य में लब जिहाद कानून लागू नहीं होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का चक्का जाम हुआ समाप्त, प्रदर्शन का न्याय। 60 किसानों को दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम खत्म हो गया है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किसानों ने बुलाया था। इस बीच दिल्ली में शहीद पार्क के सामने प्रदर्शन करने आए 60 किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये सभी लोग लेफ्ट का झंडा लेकर आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी किसानों को बस में बिठाकर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में डाल दिया है। आपको बता दें कि देशव्यापी चक्का जाम के दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। जगह जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। चक्का जाम के दौरान राजधानी में गणतंत्र दिवस जैसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 40,000 जवानों को तैनात किया था। इसके बावजूद अब किस तरह से दिल्ली पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है और जेल में डाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिना किसी हिंसा के ही दिल्ली पुलिस ने 60 किसानों को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के चक्का जाम से डरे मोदी अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आदेश, सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शनिवार को हरियाणा, पंजाब समेत देश के कई राज्यों में किसान संगठनों द्वारा 3 घंटे का चक्का जाम किया गया था। इसी से केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से डर गए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सिंगू, गाजी और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं को एक बार फिर से बंद करने का आदेश दिया है। ये इंटरनेट कल तक बंद रहेगा। इन इलाकों में किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को किसान संगठनों द्वारा किए गए चक्का जाम को दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए बुलाया गया था और अब इसका समय खत्म हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से किसानों से डर गई है, इसका अंदाजा इंटरनेट से लगाया जा सकता है कि सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर अमित शाह ने फिर से इंटरनेट को बंद करने का ऐलान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किस तरह से मोदी सरकार किसानों से डर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर आरएसएस से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कृषि मंत्री पर आरएसएस ने बोला हमला, कहा सत्ता का अहंकार मोदी अमित शाह के चढ़ गया है सिर। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अब आरएसएस ने किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और आरएसएस से अब कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 6 फरवरी को किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया था। अब इसी को लेकर आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता का अहंकार इनके सर चढ़ गया है और इसलिए मोदी अमित शाह किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे शर्मा ने 2 दिन पहले फेसबुक पर लिखा था कि कृषि मंत्री तोमर, मैं सुझाव देता हूं कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में मोदी अमित शाह को काम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी को किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों को भला करना चाहिए। लेकिन मोदी अमित शाह तो किसानों से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सत्ता का अहंकार चढ़ गया है और इसलिए सत्ता का अहंकार मोदी अमित शाह के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए ये किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। तो आरएसएस के बड़े बड़े नेता अब किसानों के समर्थन में उतरकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के चक्का जाम पर बोले राहुल गांधी, देश हित में है सत्याग्रह, कृषि कानून है बहुत घातक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों के चक्का जाम का समर्थन करते हुए एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और तीनों कृषि कानून को घातक बताया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये तीनों कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता व देश के लिए भी घातक हैं और इनको मेरा पूर्ण समर्थन है।
राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार देश में अपने मित्रों का बजट बढ़ाने में लगी हुई है और इन्हें कृषि कानून और किसान सहित देश के मजदूरों की कोई भी फिक्र नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून बहुत घातक हैं, अगर ये देश में लागू होते हैं तो किसानों के साथ साथ मजदूर भी बर्बाद हो जाएगा और मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को किसानों की जमीन दे देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला राहुल गांधी ने चक्का जाम को लेकर मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के चेयरमैन चुनाव में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। श्रीनगर और शोपिया चेयरमैन सीट पर अपनी पार्टी का हुआ कब्जा, भाजपा का सुपड़ा साहब। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने के इरादे से जम्मू कश्मीर में डीडीसी चेयरमैन के चुनाव हुए थे। अब इसी चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चेयरमैन के चुनाव में श्रीनगर और शोपिया चेयरमैन सीट पर अपनी पार्टी ने कब्जा किया है और भाजपा सहित फारूक अब्दुल्ला को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब मलिक ने आखिरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का गढ़ माने जाने वाले श्रीनगर में जीत का झंडा गाड़ दिया है। अपनी पार्टी की शोपिया से डीडीसी चेयरमैन की उम्मीदवार विल्किसा अख्तर ने अपने प्रतिद्वंदियों को मात देकर चेयरमैन के पद पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद भाजपा सहित फारूक अब्दुल्ला को तगड़ा झटका लगा है कि डीडीसी चेयरमैन के लिए श्रीनगर और शोपिया सीट पर अपनी पार्टी ने कब्जा किया और भाजपा सहित फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को यहां से बुरी तरह से खदेड़ा। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली 7 महिला पुलिस वालों की बिगड़ी हालत, अस्पताल में कराया गया आनन फनन में भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम जन्मभूमि पर चेकिंग पॉइंट पर तैनात 7 महिला कांस्टेबल की हालत शनिवार को बिगड़ गई है। इन सभी को शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन दी गई थी। बेचैनी और चक्कर आने जैसे लक्षणों के बाद उन्हें श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला कांस्टेबल राम जन्मभूमि के 3 चेकिंग बूथों पर तैनात थी। अचानक इनके अस्वस्थ हो जाने से हड़कंप मच गया है। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सभी सामान्य लक्षण हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह की मुश्किलें हो सकती है, जिसके बाद अब कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिरकार कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार के मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं। लगातार लोगों की हालत कोरोना वैक्सीन लगवाकर बिगड़ रही है और कई लोगों की देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर घिर गई है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अमेरिकी एक्ट्रेस सुसान सेराडोन ने किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जहां दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर अमेरिका की एक बड़ी एक्ट्रेस ने किसानों को आज अपना समर्थन दे दिया है और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में लगभग 70 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन पर अब कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं तो वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ फिल्मी सितारे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशी सितारे भी इस पर बयानबाजी करने से चूक नहीं रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना के बाद ऑस्कर जीत चुकी अमेरिकी एक्ट्रेस सुसान सेराडोन ने भी भारतीय किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और समर्थन देते हुए बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि वह भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में है। उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि किस तरह से अब विदेशी कलाकार भारतीय किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि देश के कुछ कलाकार अक्षय कुमार और कंगना रनावत, अजय देवगन जैसे किसानों का ही विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बुरी तरह से पूरी दुनिया में कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में दिखा चक्का जाम का जबरदस्त असर, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र के नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे किसान संगठनों के 3 घंटे के चक्का जाम पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की प्रमुख सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर ट्रालियों लगाकर इन्हें रोक दिया। वहीं अन्य राज्यों में भी इसका काफी असर देखने को मिला।
किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए पूरे देश में चक्का जाम करने का कल ऐलान किया था। इसी बीच महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अन्य कई राज्यों के हिस्से में जबरदस्त किसानों का चक्का जाम का असर देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सबसे ज्यादा असर चक्का जाम का देखा गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर भी इससे पीछे नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में भी काफी संख्या में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर चक्का जाम किया और मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।